Good morning, all of you. Welcome back, Mind Blowing Education Channel. I hope so you are doing well. Today we have discussed to 4 October 2020 important current affairs. प्यारे साथियों, आज अपन 4 अक्टूबर 2022 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आज की क्वेश्चन का हमारा पहला सीरीज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मेडिसिन में 2022 का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। प्यारे साथियों, मेडिसिन जो है इसका नोबेल प्राइज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ है। अपन सारी बातें नोबेल प्राइज़ के बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जो वो किसे दिया गया है। तो स्वाति पाबो जो है इनको मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 जो है वो दिया गया है। याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, मेडिसिन से क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो स्वाति पाओ। ठीक है, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कि स्वाति पाओ को पेलियोजेनेटिक्स के संस्थापकों में से एक हैं। ये जो स्वाति पाओ हैं जिनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है मिला है वो पेलियोजेनेटिक्स के संस्थापकों में से एक हैं। उन्होंने नियंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सारी अति महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के महान रसायनविद तथा इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति पर प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। वर्ष 1901 से 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही एक क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान दिया जा सकता है। 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना का जो प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया गया है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि IAF में कितने पहले स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। 10, 12, 15 या फिर 16। तो प्यारे साथियों, लड़ाकू हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 जो हैं वो शामिल किए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना में प्रचंड नाम के पहले स्वदेशी विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया है। इन हेलीकॉप्टरों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जाता है। अब तक कुल 15 हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी है, जिसमें से 10 को वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। यह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। प्यारे साथियों, 10 जो हैं वो हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ बात करें तो 15 यहाँ पर होगा। आपकी क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कितने साल बाद समाप्त हो गया है, क्या वजह रही है, इन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। मार्स ऑर्बिटर 8 साल बाद जो है ये प्यारे साथियों समाप्त हो गया है। खास बात क्या है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से जानते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपके लिए रहने वाला कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान का ईंधन समाप्त हो चुका है और इसकी बैटरी भी खत्म हो गई है, इसलिए इसका अंत हो सकता है। इस मिशन मंगल ग्रह की कक्षा में 6 महीने के लिए इसको भेजा गया था, लेकिन इसने 8 साल तक वहाँ पर कार्य किया है। बात करते हैं मंगलयान के बारे में, तो मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था और यह 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। इसरो का पहला अंतरिक्ष अंतर्ग्रह मिशन था। इस मिशन का अगर बजट की बात करें तो 450 करोड़ रुपए इसका बजट हुआ। प्यारे साथियों, इसरो के बारे में यहाँ पर जिक्र करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अध्यक्ष
एस सोमनाथन हैं। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है होती है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष रॉकेट जो है वो लॉन्च करती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर? तो पर्यावरण दिवस जो है वो 3 अक्टूबर को प्यारे साथियों मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम है माइंड द गैप, लिव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। माइंड द गैप, लिव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? जगदीश मुखी, ला गणेशन, बी.डी. मिश्रा, बंडारू दत्तात्रेय। तो प्यारे साथियों, मेघालय के अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में बी.डी. मिश्रा जो है इनको कार्य प्रभार सौंपा गया है। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कार्यकाल 3 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बी.डी. मिश्रा को उनका अतिरिक्त कार्य प्रभार सौंपा गया है। प्यारे साथियों, वर्तमान में बी.डी. मिश्रा जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। वहीं बात करें जगदीश मुखी जी की तो ये असम के राज्यपाल हैं और ला गणेशन जी जो हैं ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। प्यारे साथियों, बंडारू दत्तात्रेय जो हैं ये हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उपचुनाव आयुक्त के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार, बंडारू विल्सन, आर वेंकटर रमणी, अजय भांडू। तो प्यारे साथियों, उपचुनाव आयुक्त का जो है वो अजय भांडू को नियुक्त किया गया है। दो कब से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? कहाँ पर सत्यनिष्ठा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है? तो प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर सत्यनिष्ठा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो जयराम ठाकुर हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट फिर कर दे रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? नेपाल, श्रीलंका, ओमान या फिर जापान? कहाँ पर किया गया है प्यारे साथियों? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का आवरण 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस जो है वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया है, जैसे कि आप सभी को पता है। कहाँ पर किया गया है? तो प्यारे साथियों, ये किया गया ओमान में। ओमान में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का आवरण जो वो किया गया है। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? प्यारे साथियों, भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। अल नजा सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच में हुआ है या फिर होता है। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो प्यारे साथियों, खास बात क्या है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़ राज्य, उन्होंने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसकी स्थापना जो है इसका शुभारंभ जो किया है। प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ के अंदर पार्क को स्थापित करने के लिए ज़मीन नहीं थी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो गौशालाएँ होती हैं उन्हीं को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का नाम दे दिया गया है। अब वहाँ पर पार्क बनाने की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है, यानी कि वहाँ पर पशु भी होंगे, इंसान भी होंगे और उन दोनों के मध्य जो है वो प्रेम भी होगा। तो यहाँ पर इस वजह से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो गौशाला के अंदर स्थापित किया जा रहा है। आज की सीरीज का हमारा अंतिम महत्वपूर्ण सवाल कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष जो है वो चुना गया है? एस स्वामीनाथन, अनिल कुमार, राजीव कुमार या फिर महेंद्र चौधरी? तो प्यारे साथियों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का जो उपाध्यक्ष है वो अनिल कुमार जी को चुना
गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आज की सीरीज में सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं सेक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर सेक्शन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।